नगर पालिका क्षेत्र में चांदनी चौक के अंदर जो सभा है उसके अंदर आपके लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर जसवंत जी पधार गए हैं। उनके साथ में मैं आप सब लोगों से, कार्यकर्ताओं से, सब ग्रामीणों से निवेदन करता हूं, कृपया वो अपने अपने स्थान पर एक बार बैठ जाएं और शांति से आपके लोकप्रिय प्रत्याशी की बात को सुने। सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि एक बार सामने से हट जाए। आपके मध्य में भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता, नोएडा से सांसद, पूर्व केंद्र के मंत्री, परमादरणीय डॉक्टर महेश जी शर्मा, कैलाश अस्पताल वाले, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। बड़ोद गांव के लोगों से मैं निवेदन करता हूं, बड़ी माला से गांव की तरफ से डॉक्टर साहब का स्वागत करें। मैं महावीर सिंह जी, अमीलाल सैनी जी, मोहन गुरु जी और दादा साहब आप भी आए, रुकाराम पंत साहब, रमेश जहांगीर जी और गांव के मेरे बड़े बुजुर्ग जो भी हैं आना चाहते हैं वो भी आके डॉक्टर साहब का स्वागत और सम्मान कर सकते हैं। डॉक्टर साहब के साथ में हमारे बहरोड से पूर्व चेयरमैन जले सिंह जी और हमारे वर्तमान प्रधान बस्तीराम यादव जी और सेंट्रल मिनिस्टर महेश शर्मा जी भी पधारे हुए, उनका भी हम बहरोड आगमन का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। कैलाश हॉस्पिटल के मालिक है ये, इन्हीं की हॉस्पिटल है ये, आपको डबल फायदा हो गया, यहाँ भी छूट मिलेगी। अब ये गांव में 36 बरादरी से जो भी भाई डॉक्टर साहब का, सुरेंद्र चौधरी जी सरपंच साहब हमारे बीच बारोड़ा से है, वो भी है। जो दिख रहे तो सबसे सुरेंद्र चौधरी जी, आज ऐतिहासिक कस्बे बड़ौद में हमारे भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत जी, उनके साथ पधारे हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, नोएडा से सांसद, कैलाश हॉस्पिटल के मालिक और हमारे राज क्षेत्र का गौरव बढ़ाने वाले महेश शर्मा जी, जो हमारे पड़ोस में दालास बनीटी के रहने वाले हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। अब मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, कारोड़ा पंचायत सुरेंद्र सरपंच जी, हमारे यहाँ गांव के राणा जी और जो भी मौजूदा लोग हैं, डॉक्टर साहब को सभी आकर माला पहनाए। भागीरथ जी, हमारे सुखदार साहब, रतन जी, सभी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सभी से निवेदन है कि हमारे प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत जी और महेश शर्मा जी को माला पहनाकर स्वागत करें। उनके साथ पधारे हमारे प्रधान बस्तीराम यादव जी, पूर्व चेयरमैन बहरोड से जले सिंह यादव जी, हमारे मंडल के महामंत्री कुलदीप चौहान जी, जितने भी हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, रविंद्र पटेल जी हमारे किशनगढ़ से आए हुए हैं, सुबह सिंह राणा जी, हमारे पंडित जी, मोहनलाल जी, रुग्गा सर मीणा जी, रतनलाल जी, डॉक्टर कर दो, दूसरा सर नारायण सिंह जी, हमारे बीजेपी के रमेश जहांगीर, भागीरथ सैनी, बल्लाराम सैनी, सुबह सिंह राणा जी, मदन प्रवक्ता जी हमारे मंडल के, रतन काकड़वड़, मदन सिंह चौहान जी, करतार सिंह जी, विक्रम सिंह मेघवाल जी,
शंकर सोनी, विक्रम पार्षद जी, रामानंद जी हमारे देरापुर से, वो भी आए, स्वागत करें। अर्जुन सिंह चौहान, राम सिंह चौधरी, विकास यादव, सिम्बू सिंह चौहान जी सभी आए। और हमारे बहरोड के प्रत्याशी लोकप्रिय नेता डॉक्टर जसवंत यादव को और हमारे नोएडा से सांसद महेश शर्मा जी को। और हमारे सुमन सिंह जी डॉक्टर साहब को चांदी का मुकुट पहनाकर डॉक्टर साहब का सम्मान करना चाहते हैं। सुमन सिंह जी, मूर्तंग नेपाली, कार्तिक वर्मा, हमारे सुरेश बादशाह, विक्की सेठ दोनों आकर माला पहनाए। राजेश मीणा, मुकेश बड़दूजा, मदन बोरा जी, मैं अब निवेदन करना चाहता हूं, हमारे नरेंद्र सैनी, मनफूल सिंह सैनी दोनों पार्षद हैं, उनका भी स्वागत है। और मैं हमारे प्रधान बस्तीराम जी से निवेदन करता हूं कि अपने विचार रखें। हमारे रामकार जी साहब को माल्यार्पण करना चाहते हैं। पार्टी ज्वाइन करने आपके रामकार जी मिलनपुर से भाई दे भाई जो भी पार्षदगण सरपंच साहिबान राज साहब का माल्यार्पण करना चाहे कृपया करके बना भाई जयराम जी और उनके साथीगण। हमारे शोताज जी सरपंच साहब रोहतास से पार्षद, डॉक्टर जयपाल सिंह जी, सुल्तान सिंह जी सरपंच साहब, सुरेश जी भेंडी साहब सरपंच साहब, सब लोग उसे आग्रह के आए और डॉक्टर साहब का माल्यार्पण का स्वागत करें। बोलिए दूध वाले हनुमान जी महाराज की। हमारे क्षेत्र के ऐतिहासिक सेठाना कस्बा बड़ौद में आयोजित इस विशाल चुनावी सभा में पधारे भारत सरकार के पूर्व मंत्री, नोएडा से सांसद, कैलाश अस्पताल के मालिक, हमारे इस क्षेत्र का नाम रोशन देश विदेश में कर रहे आदरणीय डॉक्टर महेश जी शर्मा साहब का एक बार ताली बजा करके स्वागत करें। आज इस सभा के मुख्य मेहमान, आकर्षण के केंद्र बिंदु, अलवर के पूर्व सांसद, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर जसवंत सिंह जी का एक बार ताली बजा करके स्वागत करें। यहाँ पर विराजे नगर पालिका बहरोड के 2 बार चेयरमैन हैं आदरणीय जले सिंह जी चेयरमैन साहब का ताली बजा करके स्वागत करें। तथा यहाँ पर विराजे सभी मंडल के अध्यक्षगण, सम्मान्य सरपंच साहिबान, सम्मान्य पार्षदगण नगर पालिका बड़ौद के और नगर पालिका बहरोड के, आदरणीय नीमराड़ा और बहरोड से पधारे सभी सरपंच साहिबान, जिला पार्षदगण, पूर्व सरपंच साहिबान, पूर्व पार्षदगण तथा यहाँ पर बड़ौद के विराजे मेरे आदर और पूजा के लोग, सम्मान्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों,
आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ तथा बालाजी महाराज से अरदास करता हूँ कि बड़ौद गांव में तरक्की उन्नति के रास्ते चारों तरफ से खुले, नौजवानों में अच्छे संस्कार आए, बहन बेटी की इज्जत हो और वापस में भाईचारा कायम रहे, ऐसी मैं कामना परमात्मा से करता हूँ। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में आदरणीय महेश जी से बड़ौद की ऐतिहासिक सभा को संबोधित करने के लिए डॉक्टर जसवंत जी की मदद मांगने के लिए आपके बीच में हाजिर हुए हैं। इससे बड़ी हमारे लिए कोई सौभाग्य की बात हो नहीं सकती। आप सबको पता है कि यहाँ पर चुनावी बिगुल बच चुका है और आने वाले 25 तारीख को आप लोगों को राजस्थान की सरकार का फैसला करना है। मैं तो आपसे एक ही अरदास करता हूँ नौजवान साथियों, माननीय बुजुर्गों, कि आज ये चुनाव बहुत विकट परिस्थिति में लेकर के खड़ा कर दिया है। आप हम सबको, आप देख रहे हो यहाँ पर इलाके में किस तरह से अन्याय और भ्रष्टाचार और अहंकार का साया है, किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करके और यहाँ पर जितने भी विकास काम हुए उन सबको दरकिनार करते हुए आपके बीच में ऐसा वातावरण रहा है जिससे भाईचारा भी खत्म होने का काम हुआ है। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि हमने संकल्प लिया था प्रधान बनते ही आपके आशीर्वाद से, हमारे ऊपर कोई बड़े नेता का आशीर्वाद नहीं था, किसी पार्टी का आशीर्वाद नहीं था। हम आपके आशीर्वाद से, साथियों की टीम के आशीर्वाद से, सहयोग से सरकार से लड़े, कांग्रेस से लड़े, विधायक से लड़े और प्रशासन से लड़ करके यहाँ पर पंचायत समिति के प्रधान का आपका आशीर्वाद से बढ़ने का मौका हमको मिला है। इस बड़ौद का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। इस बड़ौद के वोट से हम प्रधान बने हैं, इसलिए हम इतना कब्जा उतार नहीं सकते। कोशिश कर रहे हैं बड़ौद का ब्याज सालाना चुकता करते जाए ताकि बड़ौद का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। यहाँ पर जिस तरह से कब्जों की, मास्टरों की कब्जी तोड़ने की धमकी गई, अध्यापकों को बेइज्जत करने का काम किया गया, यहाँ पर साधु संतों को नहीं बख्शा गया, बहन बेटियों को नहीं बख्शा गया। मैंने प्रधान बनते ही संकल्प लिया था कि मैं पहला व्यक्ति इसलिए कह कहूंगा मैं इस विधायक के खिलाफ खड़ा होने का काम करूंगा, चाहे मुझे पार्टी से त्याग पत्र लेना पड़े। मुझे खुशी है कि आज हमारे सैकड़ों की संख्या में साथियों ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने, सरपंच साहिबान ने, डेलीगेट ने, ब्लॉक और जिला के पदाधिकारियों ने सैकड़ों की संख्या में बहरोड को बचाने मात्र के उद्देश्य के साथ सैकड़ों संख्या में साथियों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे करके आपसे अर्ज करने के लिए हाजिर हुए, डॉक्टर जसवंत सिंह जी को समर्थन देने के लिए। आपसे अरदास करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बड़ौद वासियों, ये कस्बा बहुत ऐतिहासिक है। यहाँ की बयान, यहाँ की हवा चलती है। राजस्थान में देश का राजनीतिक का पत्ता पटने का काम किया जाता है इस क्षेत्र से, इसलिए मैं बड़ौद वासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए और आज पूरे क्षेत्र में कारवां चल दिया है कि आज भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में राज बनने जा रहा है। यहाँ पर डॉक्टर जसवंत जी जीत की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इसमें कोई दौरिया नहीं है। आप चले जाइए क्षेत्र के किसी भी गांव में, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसी ढाणी नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें डॉक्टर जसवंत जी का वोट नहीं हो। ये आपसे विनती करना चाहते हैं, इसलिए कोई चुनाव बचा नहीं है, आपका आशीर्वाद है। अब से आशीर्वाद की बदौलत ये कारवां बढ़ता जा रहा है और आपसे विनती करना चाहते हैं कि बड़ौद का बिना कोई विधायक बड़ौद के आशीर्वाद के बहरोड में बढ़ नहीं सकता। आपके आशीर्वाद मांगने के लिए डॉक्टर जसवंत जी आपके बीच में हाजिर हुए, इसलिए मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहता हूँ मेरे शुभ चिंतकों को, मेरे साथियों को, जनता जनार्दन से कि 5 साल आप लोगों ने इस विधायक का काम देखा है, आंसू बहाने का काम किया जनता के आंखों में। इस विधायक के 5 साल आपने बर्दाश्त किया है। अगर कांग्रेस पार्टी को वोट देने का काम किया तो 5 साल और तकलीफ का निकलेगा, ये आपसे कहना चाहता हूँ। इस विधायक को 5 साल तक आपने देखा है, भुगता है, इस व्यक्ति को भगाना है तो डॉक्टर जसवंत सिंह को वोट दे। चुनाव डॉक्टर जसवंत और बलजीत यादव में है, कांग्रेस पार्टी कहीं रेस में नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस बलजीत यादव को भगाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब बलजीत यादव को जिताना है। ये मेरे साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ, चिंतन करें, मनन करें। और डॉक्टर जसवंत जी का बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, MP रहे, सांसद रहे, मिनिस्टर रहे और राज केसरी घासीराम जी के बाद में राज केसरी का तकमा अगर दिया जाए तो डॉक्टर जसवंत जी इसका काबिल है। इसलिए हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि जिस व्यक्ति ने हमारी सेवा की है, आजीवन पूरे परिवार ने इस जिले की और बहरोड की सेवा की है, इसलिए इनका कर्जा उतारने का समय है, इसलिए उनका थोड़ा बहुत एहसान चुकाने का भी समय है और इनका विधानसभा का ये आखिरी चुनाव है, आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग बड़ा मन करके, मतभेद भुला करके सब लोग डॉक्टर जसवंत जी को वोट देने का काम करें। राजस्थान में बीजेपी का राज बनेगा, कैबिनेट मंत्री बनेंगे, इलाके के काम होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार बड़ौद की बस्ती
प्रणाम करता हूँ, नमन करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूँ। डॉक्टर जसवंत जी के लिए वोट मांगने की अपील करता हूँ कि 25 तारीख को आप लोग कमल के बटन पर 1 नंबर पे दबा करके जसवंत जी को आशीर्वाद देने का काम करें। अगर मेरी बात आपको ठीक लगती है तो सामने खड़े सभी आग्रह करता हूँ, दोनों हाथ खड़ा करके कहें कि डॉक्टर जसवंत यादव को जिताने का काम करेंगे। डॉक्टर जसवंत यादव, डॉक्टर जसवंत यादव जीत गया, मैं जीत गया, जीत गया, मैं जीत गया। आदरणीय साथियों को एक बार नमन करता हूँ, अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले डॉक्टर साहब बोलेंगे आप। सेवक संघ में प्रवेश किया और अब 64 साल का हो गया। इस माटी का कर्ज है मुझ पर और इस माटी का कर्ज उतारने के लिए आपके बीच इसकी यादगार, इसकी खुशबू, इसकी महक, इसकी याद मुझे बार बार आपके बीच में खींच लाती है। आज मंच पर उपस्थित इस माटी के लाल और राजनीति में जिन्होंने सेवा करी है, अपनी सामाजिक सेवा से अपनी पहचान बनाई है, डॉक्टर जसवंत जी ने और डॉक्टर किरण जी ने राजनीति के रूप में अगर एक पहचान अपने इस बहरोड क्षेत्र में है तो वो भाई जसवंत यादव जी की है, किरण यादव जी की है और इस परिवार की है। साथी, जब मैं दिल्ली में था, मध्य प्रदेश चुनाव में 1.5 महीने से था, वहीं पर सूचना मिली कि अपने वरिष्ठ राजनेता और सामाजिक कर्ता कार्यकर्ता के रूप में भाई बस्तीराम यादव जी प्रधान जी ने समर्थन दे दिया है। तो जीत तो पहले ही निश्चित थी, उस चीज की 100% मोदी गारंटी भी हो गई है। भाई कपिल जी मेरे साथ चेयरमैन रहे, जिन्होंने कैलाश अस्पताल की नींव में हाथ लगाया था, भाई जले सिंह जी चेयरमैन और सभी बुजुर्गों को, युवा साथियों को भाई मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, आज का चुनाव सिर्फ विधायक का चुनाव नहीं है, ये चुनाव प्रदेश में और देश में परिवर्तन का चुनाव है। मोदी जी ने अच्छा काम किया है, मानते हो सब, मोदी ने इस देश का नाम, इसका देश का मान सम्मान किया है। जो भाई जितेंद्र यादव जी हाथ उठा के कहो, किया है मोदी जी ने अच्छा काम। तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनने चाहिए। वसुंधरा राजे जी ने इस उत्तर प्रदेश को चमकाया है, इस राजस्थान को चमकाया है। आज उन्हीं के साथ के सहयोगी मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में जिस पार्टी की पहचान बने थे भाई जसवंत जी, आज आपके बीच में विधायक बनने नहीं आए हैं, सेवा करने आए हैं आपकी। आपने जो कर्ज इन पर चढ़ा रखा, उस कर्ज का मंत्री बनने की गारंटी है, कैबिनेट मंत्री बनने की गारंटी है, इसमें कोई दो राय है। साथियों, आज का चुनाव 60 साल की कांग्रेस ने इस देश के साथ क्या किया। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जाते थे, लौट के कब आ जाते थे पता नहीं चलता था। आज भारत का, भारत के लोगों का, भारतीयता का सम्मान अमेरिका जैसे देश, रूस जैसे देश, चीन जैसे देश पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री के रूप में। कौन है ये जसवंत यादव? उन्हीं नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच में खड़े हैं, आपके सामने खड़े हैं। आज अगर राजस्थान का भविष्य, राजस्थान का विकास और उसके बाद देश में भी सरकार बनाने की नींव रख रहे हो आप, देश में दोबारा तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की नींव रख रहे हो आप। ये निर्दलीय पार्टी वाले लोग आएंगे, लूट खसोट मचाएंगे, बदहाली करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, ये देश का भला नहीं कर सकते, बहरोड का भला नहीं कर सकते, बड़ौद का भला नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो जसवंत यादव जी जैसे लोग, जिनका इतिहास है, जिनका भविष्य है, जिस पार्टी से वो प्रतिनिधि बनकर आए हैं, उस पार्टी के नेताओं के नाम एक एक चुनकर अगर लो, अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह जी, सुषमा जी, जेटली जी, अडवाणी जी जैसे नेताओं ने इस देश को कुछ दिया,
और फिर समझ लेना, आपकी गाय गंगा और गायत्री की रक्षा करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी, वसुंधरा राजे जी की पार्टी है, जसवंत यादव जी की पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। राम मंदिर, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ पर, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। किसी ने कल्पना करी थी कि आपकी जनते जी राम मंदिर बनेगा? राम मंदिर बन गया। देश में हाईवे का, गडकरी जी जैसे मंत्री ने देश में हाईवे का जाल सा बिछा दिया। सड़कों का विकास, गरीब हटेगी। कैसे हटेगी गरीबी? गरीब को घर चाहिए, प्रधानमंत्री योजना में घर में बिजली दी है और गरीब के लिए 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री दिया है। यह है आपकी भारतीय जनता पार्टी। उनके प्रतिनिधि के रूप में भाई जसवंत यादव जी के इस माटी का बेटा हूं, आपसे कुछ मांगने आया हूं। ऐसा इतिहास लिख देना, जीत तो ये रहे, ऐसा इतिहास लिख देना आपने 5 साल पिछले परख लिए को कि बड़ौद और की माटी से आवाज, ये कस्बा ऐतिहासिक कस्बा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतना जोश में देख रहा था किस तरह से जुलूस में था, और अब आपका इतिहास ही भाई जसवंत यादव जी को भी एक नया इतिहास लिखेगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। और पुनः आपसे अपील करता हूं कि 25 तारीख को भाई जसवंत यादव जी कमल निशान, वसुंधरा जी और नरेंद्र मोदी जी का सम्मान रखते हुए जसवंत यादव जी को फिर से यहाँ से भारी बहुमत से जिता के भेजना। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सरकार के अंदर पूर्व मंत्री, हमारे अजीज, हमारे यहाँ के अपने लाल, नोएडा से सांसद, जिनके हेल्थ केयर की सेवाएं पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई हैं, ऐसे व्यक्तित्व के धनी सम्मानीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, पंचायत समिति बहरोड के लोकप्रिय प्रधान सम्मानीय भाई बस्तीराम जी, नगर पालिका बहरोड के पूर्व चेयरमैन भाई जर्नैल सिंह जी, मेरे अजीज मित्र सम्मानीय भाई राजाराम गुर्जर जी, सम्मानीय हमारी पार्टी के बहुत सीनियर नेता और पार्टी के सीनियर उपाध्यक्ष भाई कपिल जी, सम्मानीय सुरेश सैनी जी, सम्मानीय आए मेरे साथ नगर अध्यक्ष जी, महामंत्री, पदाधिकारी, मेरे साथ आए हुए सभी सरपंच साहबान, डेलीगेट, जिले के मंत्री प्रतिनिधि साहब और जो भी मंत्री राजमान भाई मन्नू जी और सभी मेरे अपने निजी लोग, हमारे पत्रकार बंधुओं, पूजा के तुल्य मेरे अपने सभी बुजुर्गों, पुजरी मेरी माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कमल का निशान लेकर के आपसे आशीर्वाद, वोट, प्यार और समर्थन मांगने आया हूं। और ये सब मेरे साथ आए मेरे कामों की गारंटी देने के लिए कि आपका आशीर्वाद मिला, तो ये गारंटी है। शायद वैसे भी आज तक के इतिहास में, डॉक्टर साहब, आज तक के इतिहास में इस कस्बे में मुझसे ज्यादा किसी ने काम नहीं करा है, जो डॉक्टर से काम करा। मोदी जी के नाम पे, वसुंधरा के काम पर वोट मांग रहा हूँ, आपका आशीर्वाद मांग रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप पूरे 3600 कौम, पूरा बहरोड कस्बा मुझको आशीर्वाद देंगे। भाई 2-3 चीजें हैं, जैसे भाई बस्तीराम ने कांग्रेस का भी वजूद बलजीत ने पहले ही खत्म कर दिया था। कांग्रेस का तो कोई वजूद है नहीं, कोई वोट दे लो, गड्ढा में डालने के लिए कोई सजा कहीं रेस में नहीं है। वही बलजीत यादव को कोई क्यों वोट दे? 5 करोड़ का प्रधानमंत्री के यहाँ से कोरोना काल में आटा आया था, चून, इसीलिए बलजीत का नाम चून चोर पड़ा। 5 करोड़ का आटा निकाल गया, साफ ही कर गए। फिर उसके बाद सड़कों में जो हालात है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, रेहड़ी वाले का पैसा छोड़ा नहीं, मोची से छोड़ा नहीं, चाहे जिससे छीन लिया, कहीं जमीन में, कहीं किसी चीज में, कुकर्म के अलावा एक भी कर्म अच्छा नहीं किया। सबसे बड़ा
इन्होंने कृत्य किया। अगर आप जरा सा भी आपके अंदर भी लोग अपने जमीन के भाव बढ़ाने के लालच में, इससे ज्यादा जमीन क्या गिरा सकता था बलजीत, कि जमीन के अपने भाव बढ़ाने के लिए कोटपुतली में इसकी जमीन थी, लिख के दिया है कोटपुतली को जिला बना दिया और बैरट कैलेंडर बना के छोड़ दिया। इससे बड़ा कर्म क्या कर सकता? बच्चों के बैठ वाले नहीं छोड़े। 2 गांव तो हड़प गया जो रो रहे हैं, जिनकी दिवाली भी नहीं बनी, नासरपुर और बिचपड़ी है। चारों तरफ लोग चाहे जिसको बंद करा देना, चाहे जिसको पुलिस से पिटवा देना, चाहे जिस पर अटैक करा देना, लंच लेके खड़े हो जाना। ये क्या विधायक के कर्म है? ऐसे विधायक से छुटकारा पाओ, इस बैरोड को मुक्त कराओ और वो आप कर सकते हो। रही बात बस्तीराम जी, आप कहते कब्जी तोड़ने की बात, इन्हें कहा था, घोषणा की थी मास्टर कब्जी तोड़ दूंगा। मास्टर की कब्जी टूटी या ना टूटी, पर 3 के बाद आपके आशीर्वाद से मैं कि ऐसी कब्जी तोड़ूंगा, छेड़ता ही पड़ेगा। ऐसे आदमी तो नैपकिन तो मैं नसीब ही नहीं है, नैपकिन उसके नसीब में नहीं है। नैपकिन तो क्वालिफाइड लोग लगा सकते हैं, अनपढ़ आदमी के जाना नैपकिन। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि अब इसका खत्म हुआ, अंतिम समय आप सब लोग बीजेपी को वोट देना, मुझे आशीर्वाद देना। काम किया है, करके दिखाऊंगा। बोलो बस्ती माता की। पानी